हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या आप अपनी लाइफ के क्रिएटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब कुछ हैं? टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है। क्या आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं? ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है? बिकॉज अगर आप रियलिटी में हैं तभी ये कई बार क्या हो, बहुत सारी रुकावटें हमारे रास्ते में आती हैं और इन रुकावटों को पार करना हर एक के बस की बात नहीं है। और जब ऐसा होता है फ्रेंड्स, तो हम कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं इस आगे बढ़े। तो सोच के बताइए, क्या हम अपनी लाइफ के क्रिएटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर खुद हैं? क्या हमने अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को खुद लिखा है या वो कोई और है जिसने हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट को लिखा है या लिख रहा है या कोई और लिखना चाहता है और हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जिए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। सो जस्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं या नहीं? टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ हैं तो वेल फ्रेंड्स, मैं कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने शुरू में अपना एज अ ट्रेनर वर्क करना स्टार्ट किया था एंड मैं एक कॉलेज में गई थी, UPES ऑफ देहरादून में वहाँ पर गई थी। एंड गुड इवनिंग संजय जी, वेलकम टू माय एवरी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, मैं इस में गई थी और वहाँ पे बच्चों से मेरी जैसे बात हो रही थी और मेरा ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, तो कुछ बच्चों ने शेयर किया कि हम यहाँ पर जो कोर्स कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें फोर्स किया है, वरना इस कोर्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। क्या रीज़न है फ्रेंड्स कि बड़े होने के बावजूद भी हम दूसरों के हिसाब से, दूसरों की सोच को एक्सेप्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते हैं? बहुत अच्छी बात है संजय जैन जी, आपने अपनी लाइफ बिल्कुल अपने तरीके से जी है और आप खुद की लाइफ के क्रिएटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रहे हैं। बहुत ही खुशी हुई मुझे ये जान के। लेकिन हमारे आसपास कितने लोग हैं जिनको हम ये लिबर्टी नहीं देते हैं, किसी न किसी नाम पर, कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, अपना करियर अपने तरीके से इस्टेब्लिश कर सके। आसपास के लोग बीच में करते कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए। हमारा भी एक प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, सिर्फ दूसरे, हमारा खुद का भी ये प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स कि हमारी अपनी कमजोरी, हमारी अपनी सोच जो हमें आगे लेकर जा सकती है, लेकिन हम दूसरों की मर्जी के हिसाब से, दूसरों की सोच के हिसाब से, सोसाइटी क्या कहेगी उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, वो डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनना चाहती थी कि उसकी दोनों सिस्टर्स डॉक्टर थी, उसके फादर खुद एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन है। घर में 3 डॉक्टर्स होने के बावजूद उसे था कि मुझे भी ये लीगेसी कैरी फॉरवर्ड करनी है और वो डॉक्टर बनना चाहती थी इसीलिए। और उसने दिन रात लगकर 11th और 12th की पढ़ाई की ताकि वो कॉलेज में एडमिशन ले, तो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले और आगे बढ़ सके। क्या हुआ? नहीं फ्रेंड्स, वो डॉक्टर नहीं बन सकी, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की कि उसके जितने मार्क्स उसको चाहिए थे वो नहीं आ पाए और वो पीछे रह गई। और उसे एक दूसरा सब्जेक्ट लेकर
अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, होता है ये लाइफ में, हम कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर होते हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और उसकी वजह से हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाते, और लोगों की सोच में और लोगों की सोच की वजह से हमारी सोच कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। हम लोग जानते हैं कि लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लोग आपके आसपास हैं, आपका भला चाहने वाले हैं, आपके पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं, आपके आसपास के आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपका भला चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स आपका भला चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे हमारा क्या उसको सोचने में उलझ, और उसके बाद हम खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते और दूसरों की राय के हिसाब से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने आप पर विश्वास करना। इस बात पर मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है फ्रेंड्स, जो मैं इस समय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है इस समय, एंड लेट मी जस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है इस समय। लेट मी जस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद माय स्टोरी। बजरंग लाल अग्रवाल जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। राम काले जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। कृष्णमूर्ति जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। प्रहार त्रिवेदी जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। ओम प्रकाश कंबोज टू माय एफबी लाइव सेशन। Okay, then we also have Gautam Kumar ji. So friends, अब वो छोटी सी स्टोरी क्या है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बार दो छोटे से बच्चे थे। एक बच्चा सिर्फ 7 साल का था और दूसरा बच्चा 12 साल का था। दोनों खेल रहे थे एक कुएं के पास। अब खेलते खेलते अचानक से जो 12 साल का बच्चा था वो गिर गया कुएं में। आसपास कोई भी नहीं था, समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने बिना सोचे समझे, क्योंकि वो कुएं में गिर गया था, वहां पर बाल्टी रखी थी और बाल्टी में रस्सी लगी हुई थी, उसने फटाफट वो बाल्टी, ताकि उसके सहारे वो बच्चा ऊपर आ सके। जो कुएं में गिरा था और जो 12 साल का था वो ऊपर आ सके। अब उसने उस बच्चे को रस्सी पकड़ के ऐसे खींचा 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 और उसने उस 12 साल के बच्चे को बाहर निकाल लिया। अब दोनों की सांस में सांस आई कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। दे वर हैप्पी एंड देन दे केम टू देयर विलेज। वहां पर सब फ्रेंड्स दोनों अपने विलेज वापस आए और दोनों ने अपने साथ घटना को सबके साथ शेयर किया। अब लोग उनकी हंसी उड़ाने लग गए। अरे ये कैसे पॉसिबल है? दो बच्चे अकेले खेल रहे हैं, किसी को भी पता नहीं लगा उन बच्चों के अकेले खेलने का। और ये सोचो कि वो 7 साल के बच्चे को किस तरीके से खींच सकता है। लुक एट द वेट ऑफ दैट 7-year-old किड जो इतना सा है, और वो जो 12 साल का बच्चा इतना सा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सबने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। अब बच्चे थोड़ा हैरान परेशान, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सब लोग हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। दोनों मुंह लटकाए हुए घर जा रहे थे वापस। तो इतने में एक वहाँ पे बूढ़े अंकल थे। उन्होंने पूछा कि बच्चों क्या बात है, और उन्होंने बच्चों ने दोनों ने मिलके अंकल को, पूरे अंकल को वो अपनी बात बताई। अब बूढ़े अंकल स्माइल किए और बोले, अच्छा ठीक है, ऐसे करना, कल तुम चौपाल पर आ जाना सुबह और मैं सबसे तुम्हारे लिए बात करूँगा। बच्चे बोले ठीक है। तो सुबह पहले चौपाल में बूढ़े अंकल पहुंच गए। लोग यूजुअली वहाँ पे बैठे ही होते थे, सुबह सुबह के वक्त सब लोग होते थे। बच्चे भी दोनों वहाँ पर पहुँच गए। अब बूढ़े अंकल ने फिर से पूछा, हाँ बच्चों बताओ क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या हुआ था एग्जैक्टली, मुझे बताओ, एक एक चीज़ बताओ। दोनों बच्चों ने
वो सारी स्टोरी, जो भी पूरी घटना उनके साथ हुई थी, सब लोगों के सामने फिर से रिपीट की। क्या हुआ फ्रेंड्स, एक बार फिर से वही बात हुई। सारे गांव के लोग हंसने लग गए। अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक 7 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को किस तरीके से इतने डीप कुएं में से कैसे निकाल सकता है? 7 साल के बच्चे का वजन इतना कम, 12 साल के बच्चे का वजन इतना ज़्यादा, तो एक छोटा सा बच्चा बड़े बच्चे को किस तरह से ऊपर खींच सकता है, और जिसमें कि इतना दम लगता है। बूढ़े अंकल, नहीं, ये जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब हैरान। अंकल आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बाबूजी ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है? बाबूजी, बूढ़े अंकल मुस्कुराए और बोले, ये बच्चे इसलिए क्योंकि इनको कोई कहने वाला ये नहीं था कि ये काम वो नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, टाइप कीजिए, मुझे बताइए व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। वेल, चंदन सिंह जी, वेलकम टू माय बी लाइफ सेशन। सो फ्रेंड्स, मैंने इस समय आपके साथ शेयर की, अभी तक जो मैंने शेयर किया है मैं उसे रिपीट कर दूं। बाय द टाइम यू टाइप डाउन योर आंसर्स, मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किया ये पॉइंट कि क्या आप अपनी लाइफ के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं या नहीं। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे दिया। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए और मैंने अब आपसे एक स्टोरी पूछी, स्टोरी शेयर की, एक बूढ़े अंकल की और 2 छोटे बच्चों की, जिसमें से एक 7 साल का था और दूसरा 12 साल का। 7 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को खींचकर कुएं से बाहर निकालता है रस्सी के सहारे। गांव आते हैं, जब वो सबको अपनी बात बताते हैं तो उनको लोगों को बहुत आश्चर्य होता है और वो उनकी बात का विश्वास नहीं करते। लेकिन एक बूढ़े अंकल ही अकेले हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, ये जो बच्चे कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और वो सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको वो कोई भी वहाँ पर कहने वाला ये नहीं था कि ये बच्चे ये काम नहीं कर सकते। और अगर कोई होता, डेफिनेटली उन बच्चों के मन में आ जाता कि हम ये काम नहीं कर सकते, और वो शायद 12 साल का बच्चा कुएं में ही डूबकर मर जाता। सत्येंद्र पाल सिंह जी, वेलकम टू माय बी लाइफ सेशन। तो फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जब भी कोई हमें मना करता है कि हम ये काम हम वाकई वो काम नहीं कर पाएंगे, उस समय हम रुक जाते हैं। उस समय हम दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाने लगते हैं। कोई भी हमारे आसपास क्या कह रहा होता है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अपने आप पर हमें, जिस दिन फ्रेंड्स हमें अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन हम सब कुछ कर पाएंगे। कई बार होता है फ्रेंड्स, या आई शुड से कि ज़्यादातर होता है कि हम दूसरे की बातों को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि कहीं पर हमारा जो अपना मन है, हमारा जो अपना दिमाग है, वो कहीं चला जाता है, खुद खो जाता है। और बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, देखिए, लोगों की बात सुनिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिए, लेकिन अपने आप को समझना, अपने आप को जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप को जितना जानते हैं, दूसरा हमें बिल्कुल नहीं जानता। वो कहते हैं ना कि आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना भी जो भी कुछ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए पहला कदम उठाना आपका ज़रूरी है। तो कीजिए, अपने आप को वो एक्सपोजर दीजिए। अगर आपके बच्चे हैं और आप उन्हें कहीं पर रोक रहे हैं इस बात को लेकर और अपनी मर्जी उनके ऊपर थोप रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप उन्हें एक्सपोजर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि और आपको लगता है कि आप जो उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है,
तो उन्हें बैठकर समझाइए, उन्हें वो एक्सपोजर दीजिए कि आप ये काम के बारे में सोच सकते हो, इसकी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। कई बार होता है बच्चों को लगता है कि नहीं, इसमें हमारा करियर आगे नहीं बढ़ सकता, हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, तो काम तो वो करना चाहिए जो हम दिल से करते हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आजकल के बच्चों की ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से करने से रोक देते हैं, उनकी मन की बात उन्हें करने से रोक देते हैं, जो कि फ्रेंड्स गलत है। तो इस बार जस्ट गिव इट अ रीथॉट कि जो आप कर रहे हैं। कई बार ये भी होता है फ्रेंड्स कि आपने अपने पेरेंट्स के हिसाब से लाइफ चलाई, आपने सोसाइटी के हिसाब से अपनी लाइफ चलाई, तो उसकी वजह से हम बच्चों को से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उसी हिसाब से चले जैसे कि हम चले। हमारी अपनी इच्छाएं कुछ पूरी नहीं हुई, हम डॉक्टर बनना चाहते थे, हम इंजीनियर बनना चाहते थे, तो हम बच्चों को कहते हैं तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम डांसर बनो, तुम म्यूजिशियन बनो। चाहे बच्चे का वहाँ पर इंटरेस्ट हो या ना हो, हम अपनी धुन में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। यू कैन प्लीज़ टाइप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन so that I can answer you. Sanjay Jain ji, welcome to my FB live session. Thank you so much for your appreciation. फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ FB पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट इन द ईयर 2020 आई विल बी कमिंग लाइव ऑन FB फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर। इसीलिए मैं हर रोज़ एक नई लर्निंग को, हर रोज़ एक नई मोटिवेशन को आपके लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स हमारी होती हैं। तो एक लाइफ की लर्निंग्स हो गई जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपनी लाइफ को हम अगर सही तरीके से चला सके, नथिंग लाइक इट। आई वुड एनकरेज यू टू शेयर दिस वीडियो ऑफ माइन विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, एंड बिकॉज यू नेवर नो कौन सी ऐसी वो चीज़ है जो मैं कहूँ और उनके दिल को छू जाए और वो अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से जीना शुरू कर दें। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो फेसबुक पर रहेगा, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा, तो आप कहीं पर भी अगर बाद में भी आपको लगता है कि आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। Thank you so much for joining me in, and I'll be seeing you again tomorrow at 5 p.m. once again with a new learning for all of you. Bye bye. See you.